हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है कि आपका नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे जाने वाला है। ओके। और ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे पहली बार देखोगे तो उससे नेक्स्ट 48 आवर्स काउंट कर लेना, ठीक है। और हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1 2 3। आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, चेक कर लेना। एंड कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना आपसे मैच होगा उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, मेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं, पहले टैरो देखते हैं क्या बताते हैं। हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, द लवर्स। वाओ, तो आप सनशाइन और मूनशाइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ओरेकल में से है यिन एंड yang, हार्ट अवेकनिंग, कंपटीशन। ओके, फिर हमारे पास टॉयल एंड लेबर। तो पॉइंट नंबर 1, नेक्स्ट 48 आवर्स आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ आप किसी का इंतज़ार में रहोगे या ऑलरेडी आप इंतज़ार में हो। आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी पर्सन के ऑफर का वेट कर रहे हो, किसी पर्सन का के साथ कांटेक्ट होने का वेट कर रहे हो, उसका कॉल या टेक्स्ट का इंतज़ार कर रहे हो, या डेफिनेटली वो हो सकता है सम ऑफ यू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। एंड लॉन्ग डिस्टेंस से आप किसी भी तरह कनेक्शन चाहते हो नेक्स्ट 48 आवर्स। एंड ये करियर का भी, सम ऑफ यू करियर का भी कुछ ऑफर हो सकता है। आपको वेट है लॉन्ग डिस्टेंस से, ओके, बट आपको वेट है, ओके। एंड नेक्स्ट 48 आवर्स, 8 ऑफ कप्स। कुछ लोग लोकेशन चेंज कर सकते हो, किसी जगह पे जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। एंड कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आप अपना पर्सन को, लवर को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि जो सही नहीं है ना, वो जो सिचुएशन बुरा है आप उसको फेस या नहीं करना चाहते हो, आप उससे मूव ऑन होना चाहते हो, कट करना चाहते हो आप लाइफ से, जो बैड सिचुएशन है, ओके। तो आप फेस नहीं करना चाहते हो, ओके। बट पेज ऑफ कप से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ ऑफर आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आप सिंगल हो तो किसी भी तरह फ्रेंडशिप का ऑफर आ सकता है, किसी न्यू, अगर आप सिंगल हो तो गाइस, ओके, तो किसी भी तरह न्यू लव ऑफर आ सकता है। एंड या किसी भी तरह ऑफर, गिफ्ट, रिवॉर्ड, कुछ आपको मिलने की चांसेस है नेक्स्ट 48 आवर्स में, लव लाइफ में हो, करियर में हो, वट एवर, ओके। द लवर्स कार्ड से खुल के मुझे स्ट्रांगली लव लाइफ का ही एनर्जी मुझे आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है, जनरल रीडिंग है। तो पेज ऑफ कप्स, कुछ ऑफर आपको मिल सकता है। एंड किसी न्यू पर्सन का हो सकता है, एंड पास्ट पर्सन का भी हो सकता है, आपको कॉल आए, टेक्स्ट आए, ओके। क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड ऑलरेडी है गाइस, एंड ईयन एंड ईयन, वाओ। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि प्यार आने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। प्यार अब अच्छे से रहने वाला है आपके लाइफ में। आप दोनों के बीच में चाहे कितना भी डिफरेंस क्यों ना आए, आप दोनों का के बीच में आप दोनों हो सकते एक साथ टाइम स्पेंड करे। वो पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में, सम ऑफ यू की वो आपसे मिलने आए, एंड वट एवर जो भी हो। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन होना, अच्छा टाइम स्पेंड होना, बातें होना, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में। बहुत खुल के आ रहा है। बहुत प्यारा सा टाइम मुझे दिख रहा है, मतलब आप सिंगल नहीं रहोगे, ओके। द लवर्स, लवर्स से किसी भी तरह ऑफर आपको मिल सकता है, आप दोनों का यूनियन, रिकन्सिलेशन पॉसिबल है।
एंड हार्ट अवेकनिंग, डेफिनेटली आप दोनों का हार्ट अवेकन होने वाला है, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव एंड गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो डेफिनेटली बैलेंस आने वाला है आपके लाइफ में, एंड आप दोनों का हार्ट अवेकन होगा, एंड आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे जो जैसा भी है उस तरीके से। पास्ट के नेगेटिव जो चीज़ें हुआ उसको भूल के आप दोनों आगे बढ़ेंगे, तैयार होंगे, एक दूसरे से मिलने के लिए रेडी होंगे, एंड आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, इक्वल गिव एंड टेक एंड गिव एंड रिसीव आएगा। ओके, एंड टॉयल एंड लेबर। ओके, तो मुझे लग रहा है आपको, अगर किसी भी तरह आप वर्क में हो, आप काम करते हो, चाहे वो छोटा मोटा काम हो, बड़ा काम हो, बट आप किसी भी तरह का, या आप काम ना भी करते हो, ओके, आई मीन आप घर में किसी भी तरह बिजी रहते हो, घर का काम, तो आपको जो होगा ना नेक्स्ट 48 आवर्स में, हो सकता है आपको उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ना मिले, थोड़ा उदासी, थोड़ा जो काम पे मन ना लगना, तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है। ओके, या कुछ पास्ट के मेमोरी लेके सोचना, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है, थोड़ा सा आप चाहते हो, थोड़ा रिलैक्स रहना चाहते हो नेक्स्ट 48 आवर्स, थोड़ा सा रेस्ट चाहते हो। कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है आपको, एंड थोड़ा सा करेज जुटाने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसा है जो फेस करने की ज़रूरत पड़ेगा, बट आप फेस नहीं करना चाहोगे, तो आपको करेज जुटाना पड़ेगा एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। कुछ जगह पे कंपटीशन या स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, शायद आप फेस ना करना चाहो, बट फेस आपको करना पड़ेगा। बट वैसे नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, एंड हो सकता है दूर से कोई रिलेटिव आपके घर में आए, सम ऑफ यू, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है आपको वेट है, किसी भी तरह ऑनलाइन ऑर्डर किए हो, किसी भी तरह पार्सल आने का वेट है, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको मिल सकता है। एंड या कोई पर्सन, या आपको ट्रैवल करना है, मैंने ऑलरेडी बताई गाइस, एंड कोई पर्सन आपका वो क्लोज रिश्तेदार या आपका लवर आ सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, तो या आपका लाइफ बैलेंस में रहने वाला है। ओके, बट थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहना है, अगर आप काम करते हो ना किसी जगह पे जाके, तो थोड़ा सा आपको काम पे भी फोकस करना चाहिए। ओके, ओके, तो यही था गाइस पाइल वन के व्यूअर्स के लिए रीडिंग नेक्स्ट 48 आवर्स का, एंड डेफिनेटली मैंने जो बताई, आप दोनों के बीच में लवर जो है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो आप लोग, क्लोजनेस बहुत बनने वाला है। ओके, ओके, तो ये था पाइल वन के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट करता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो आप मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं टैरो क्या बताता है आप लोगों को कि नेक्स्ट 48 आवर्स कैसा जाने वाला है। हमारे पास है 2 ऑफ वांड्स, एंड फिर है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ वांड्स। आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न या एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो। ओरेकल में से है हमारे पास कम्युनिटी, फिर हमारे पास डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी, वाओ, मैन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ, ये दोनों तो बहुत पॉजिटिव है। फिर हमारे पास कर्मा रिलीजिंग। तो पाइल नंबर 2, आपका नेक्स्ट 48 आवर्स, आपको किसी का वेट रहेगा, ये मैं देख पा रही हूँ। आपको किसी पर्सन का कॉल का या टेक्स्ट का वेट रहेगा, मे बी सम ऑफ यू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। ओके, या आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हो, बट आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, प्रपोजल दो या ना दो, आपको फियर है, ओके, वो रिजेक्ट ना कर दे। या कोई पर्सन का, जो मैं देख पा रही हूँ, या अगर आपका एनर्जी ये नहीं है, तो आपके पर्सन का एनर्जी है, क्योंकि मैन होल्डिंग अ हार्ट, कोई पर्सन है यहाँ पे, लव मुझे दिख रहा है, कोई पर्सन है जो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो वो प्लानिंग करे, स्ट्रैटेजी बना रहा है कि सीरियसली वो मैच्योर तरीके से सोच रहा है कि कैसे जाए, कैसे अप्रोच करे, कैसे कमिटमेंट दे, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था पहले। ओके, फैमिली इशू था, कम्युनिटी का डिफरेंस था, या कुछ भी ऐसा इशू था। ओके, फाइट हुआ,
बट वो आप सोच रहे हैं कैसे आए आपके पास, वो नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा सोचेगा। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए शायद वो एक्सप्रेस कर देगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि नेक्स्ट 48 आवर्स में भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो होल्ड करके ही रखेगा अपने दिल की बात, वो सोचने ही लगेगा। ओके, डेफिनेटली वो पर्सन जो है ना, वो दूर से आपको नोटिस कर रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में भी, वो करते भी हैं, और नेक्स्ट 48 आवर्स पे भी वो दूर से आपको स्टॉक करेगा, स्पाई करेगा, ठीक है। एंड मुझे ये लग रहा है कि आपको सेल्फ डाउट रह सकता है कुछ एरिया में आपके लाइफ में, कि ये चुनूं या वो रास्ता चुनूं, आप क्रॉस रोड में तो नहीं हो। नहीं गाइस, सेल्फ डाउट मत कीजिए, आप सही ट्रैक में हो, आपको फेथ रखना है। और या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ दो चीज़ों में से आप चाहते हो वो दो ही हो आपके लाइफ में, दो सिचुएशन हो, बट आपको कुछ जगह पे एडजस्ट करने की भी ज़रूरत पड़ेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। एंड मुझे ये लग रहा है कि किसी भी तरह गुड न्यूज़ मिल सकता है लॉन्ग डिस्टेंस से, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, तो कुछ ऑफर मिल सकता है अगर आपको वेट है जॉब ऑफर का, स्पेशली जॉब ऑफर का। ओके, नहीं तो लव लव में भी कमिटमेंट मिल सकता है, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए मैंने बताया, और कुछ लोगों के लिए वो अभी भी नेक्स्ट 48 आवर्स में भी नहीं बता पाएगा। ओके, लेकिन अगर स्पेशली जॉब ऑफर मनी रिलेटेड कुछ है, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में वो आपको कुछ जॉब ऑफर मिलने वाला है, या कुछ बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हो, या कुछ आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो किसी जगह पे। ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है कि अगर आपने किसी को उधार दिया था, तो वो मनी आपको पास आ सकते हैं, मनी दे सकते हैं, या किसी भी तरह मनी एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स, मनी आपके लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में आने वाला है, कुछ पैसा। ओके, या कोई गिफ्ट की हिसाब से ही आपको मनी दे, वो बात अलग है, फैमिली में किसी कोई है तो कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड कम्युनिटी का मुझे लग रहा है कि कुछ किसी भी तरह फैमिली का गैदरिंग या सेलिब्रेशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है 5 ऑफ वांड्स, तो थोड़ा सा फाइट से बच के रहना चाहिए। ओके, 5 ऑफ वांड्स, अगर मैं वर्क प्लेस की बात बोलूँ, थोड़ा सा कोलीग्स के साथ या फैमिली में बोलूँ, थोड़ा सा फैमिली पे लोगों के जो इन्वॉल्वमेंट है ना, उसके साथ थोड़ा आपको फाइट होने के चांसेस है, तो थोड़ा आप केयरफुली रहे और बातें जितना कम करे तो ये अच्छा है, और फाइट से बच के रहिए। ओके, एंड मुझे ये लग रहा है 5 ऑफ वांड्स से कुछ एरिया में आपके लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में थोड़ा सा स्ट्रगल या कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकते हैं। ओके, एंड 9 ऑफ वांड्स से मुझे लग रहा है कि आपको डरना नहीं है। आप सोचिए, केयरफुली सोच के, थोड़ा सा आँख खुले रख के, आँख कान खुले रख के आपको कुछ डिसीजन लेना है, एंड आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है। ओके, एंड फिर हमारे पास कार्ड से कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। ओके, तो आपके लाइफ में बहुत सारे ड्रामास चल रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारा ड्रामा चल रहा है, कुछ कार्मिक नेगेटिव सिचुएशन आपके लाइफ में चल रहा है, बट वो अब रिलीज होने वाला है। कर्मा रिलीजिंग एंड क्रिएट योर ओन पाथ, आप जो है ना नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपना ओन एक पाथ, खुद का एक पाथ क्रिएट करेंगे। नेगेटिव जो भी लोगों के साथ मिलके या नेगेटिव फील होता है, ओके, तो उससे आप बाहर निकलोगे, एंड खुद का एक गुड एक जगह क्रिएट करोगे, ओन पाथ क्रिएट करोगे, जहाँ पे बस आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले। ओके, एंड एट लास्ट मैं ये बताऊंगी, डॉल्फिन डोंट वरी, बी हैप्पी। सो कुछ चैलेंजेस तो आप देख पा रहे हो आपकी लाइफ में ऑलरेडी भी चल रहा था, या नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आ सकता है, बट आपको केयरफुली उसको हैंडल करना है। एंड बट आपको फेथ रखना है कि आगे चीज़ें बेहतर होने वाला है, तो टेंशन आपको नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग भी नहीं करना है। डॉल्फिन डोंट वरी, बी हैप्पी, अब हैप्पी रहना है आपको, एंड वरी नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। ओके, वैसे ओवरऑल 48 आवर्स आपके लिए अच्छा जाने वाला है। ओके, तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 3 चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। हमारे पास है 9 ऑफ सोर्स,
2 of Pentacles, the Hangman, 3 of Pentacles. ओके, तो आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन हो सकते हैं। ओके, ओरेकल में से है मेन मेल, फिर है हमारे पास बैटल ऑफ द ब्लूज, एंजाइटी, एंसेस्टर स्पिरिट। ओके, फाइल नंबर 3। तो नेक्स्ट 48 आवर्स आप लोगों के लिए कैसे जाने वाला है गाइस? थोड़ा सा आपको टेंशन रिलीज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो शायद, बहुत ज़्यादा 9 ऑफ सोर्स है, फिर एंजाइटी का कार्ड है। आपको एंजाइटी है, आपको स्ट्रेस है, आपको रात में नींद नहीं आता, मेंटली आप बहुत ज़्यादा सुकून में नहीं हो। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में भी ये प्रॉब्लम आपका रहेगा, बट आपको कोशिश तो एटलीस्ट करना पड़ेगा कि आप ये टेंशन से रिलीज करें, खुद को बाहर निकालें। ओके, एंड इसके लिए अगर आपको खुद को बिजी रखना पड़े तो आप रखें, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। कुछ लोग जो काम करते हो, डेफिनेटली आप बिजनेस करो या जॉब करो, वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी मैं आप लोगों का देख पा रही हूँ, चाहे वो जो भी काम करो। तो आप काम पे बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करोगे, तो आपको शायद ठीक से नींद नहीं होगा। काम को लेके भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए शायद रिलेशनशिप, फैमिली का हेल्थ लेके टेंशन हो सकता है, फैमिली को इशू लेके टेंशन हो सकता है। बट कुछ लोगों के लिए वर्क लेके, काम लेके, फाइनेंस लेके भी टेंशन है। ओके, कि आप अपने लाइफ को बैलेंस सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो आप दोनों सिचुएशन में जगल कर सकते हो, काम को लेके, इमोशनली जो टेंशन को लेके, फैमिली को लेके। लेकिन मैं देख पा रही हूँ आपको करियर में तो बहुत ज़्यादा आप शायद करियर जो है बर्डन फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा 48 आवर्स में। ओके, तो ये बताया जा रहा है कि आपको रिलैक्स भी रहना है, थोड़ा सा रेस्ट की भी ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो होगा, आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, आप टायर्ड फील करोगे। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ। द हैंगमैन, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर सकते हो, बट आपको खुद से भी कोशिश करना है। एंड योगा, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो आप अपने टेंशन को प्लीज रिलीज करें। ओके, एंसेस्टर स्पिरिट, फैमिली वुड और पैटर्न कैन बी हील्ड ना। फैमिली के साथ कुछ फाइट हो सकते हैं, तो थोड़ा बच के रहिए। एंड लेकिन जो हो सकता है कि फैमिली का कुछ इशू है, चल रहा है, किसी भी तरह इशू, मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, अलग अलग लोगों का अलग अलग इशू है, लेकिन फैमिली वुंड और पैटर्न है जो कि हो सकता है उससे बाहर जाके आप कुछ करना चाहते हो, इसलिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। बट हो सकता है आपको किसी का सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। ओके, उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो आप अकेला फील कर रहे हो। कोई आपको सबके साथ अकेला सब कुछ संभाल रहे हो। तो जो भी हो, आपका जो फैमिली वुंड पैटर्न जो है अब हील्ड होने वाला है, धीरे धीरे हील हो रहा है, बट आपको आपका हील खुद को भी करने की ज़रूरत है। ओके, एंड बैटल ऑफ द ब्लूज, प्लीज़ रेस्ट लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, टेंशन को रिलीज़ कीजिए। ये जो बैटल है थोड़ा सा आपको अकेला लड़ना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, बट धीरे धीरे आपको फेथ रखना है, आगे पॉजिटिव चेंज की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, आप सही तरीके से प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग करो लेकिन और आगे बढ़ते जाओ। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लग रहा है आप नए कुछ सीखने की कोशिश करोगे, नए कुछ जानने की कोशिश करोगे, क्योंकि मुझे स्पेशली ये लग रहा है गाइस पाइल नंबर 3 के लिए कि आप नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बिजी टाइम रहने वाला है। लेकिन थोड़ा सा आपको हेल्थ में भी थोड़ा ध्यान देना है। ओके, मेंटली स्ट्रांग रहना है एंड टेंशन को रिलीज करना है, फैमिली के साथ प्रॉब्लम झंझाट से बचे। ओके, एंड मेन मेल से मुझे लग रहा है किसी पर्सन से आपका जो है बात हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, या किसी पर्सन का मदद आपको मिल सकता है, स्पेशली अगर वो मेल है तो किसी का मदद आपको मिल सकता है, या डेफिनेटली कोई पर्सन है जिसके साथ आपका बातचीत हो सकता है, तो वो बात करके वो आपको किसी भी तरह सपोर्ट दे सकता है। ओके, तो या हो सकता है इस पर्सन को लेके आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है, आपके लव को लेके आपके फैमिली में टेंशन है।
तो या डेफिनेटली कोई आपको सपोर्ट में नहीं है, बट थोड़ा सा आपको खुद को कोशिश भी करना पड़ेगा गाइस। जो मैंने बताई थोड़ा केयरफुल रहे, ओके, थोड़ा सा फॉलो करें, ठीक है। ओके गाइस, तो यही था पाइल थ्री के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे, ओके। सो बाय बाय, सी यू गाइस।